तो अभी अपन क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर है ना, ये देखते क्या ये दोनों से जुड़ा है क्या। तो हम बजर मोड पे लगा देंगे। इसका मैंने चेकिंग बताया था, दोनों साइड सेम वोल्टेज आना चाहिए ना। ये देखो जल गया लाइट। लाइट जला ना। अभी हमारे फ़ोन में इसके अंदर जो कस्टमर का कहना है, उनका ये कहना है कि इसके अंदर लाइट काम नहीं कर रहा है। तो अपने को सबसे पहला काम क्या करना है, अगर लाइट नहीं दिख रहा है तो क्या करना है। सबसे पहले हमें डिस्प्ले लगाना है, ऑन करके डिस्प्ले पे देखना है क्या हमें ग्राफिक नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। फंडा समझ में आया? तो एक बार मैं वापस से आपको चेक करा देना चाहता हूँ। अगर ग्राफिक यहाँ पे दिख गया, बैकलाइट नहीं दिखा, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा ग्राफिक ऐसी तो फिलहाल ओके है ना। देखो यहाँ पे वीवो लिख करके, इस एरिया में वीवो लिख करके आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफिक बन रहा है। और इस दौरान अगर मैं ग्राफिक आईसी के पास वोल्टेज चेक करूंगा तो यहाँ पे वोल्टेज भी मिलेगा, हमें मिलेगा ना। देखो चेक करके दिखा रहा हूँ, -5 +5। दूसरी साइड में थोड़ी ना आएगा क्योंकि पैरेलल लगे होते हैं। तो अब मेरा को ये पता चल गया कि भाई इस फ़ोन के अंदर ग्राफिक ओके है, केवल हमें बैकलाइट सर्किट को रिपेयर करना है। समझ में बात आया, फंडा समझ में आया। को यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अगर सबसे पहले कह रहा है मोबाइल में नो डिस्प्ले और नो लाइट का दिक्कत है तो क्या करो, है ना। सबसे पहले क्या कह रहा है, नो लाइट प्रॉब्लम। रिपेयर करने से पहले चेक करना है ग्राफिक ओके होना चाहिए, क्योंकि जब तक मोबाइल की डिस्प्ले में ग्राफिक नहीं आएगा तो लाइट आईसी भी वर्क नहीं करेगा। पहला फंडा क्लियर हो गया। तो अभी अपने क्या ग्राफिक दिख रहा है ना, ग्राफिक दिख रहा है तो ये काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। देखो ये मैंने चेक करके दिखा दिया, मिलता है ना, मिलता है। अब यहाँ पे आना है, कह रहा क्या कह रहा है, मोबाइल में ग्राफिक दिखता है तो लाइट नहीं आता है तो क्या करें। अभी यही सिचुएशन इस फोन के साथ, अब ये सिचुएशन फोन के साथ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्प्ले लगाकर मोबाइल ऑन करना है। एलईडी ए लाइन पर 16 से 50 वोल्ट तक चेक करना है ना। ये वोल्ट मिलता है तो लाइट आईसी ओके होगा, वोल्टेज नहीं मिलेगा तो लाइट आईसी ओके नहीं होगा। समझे बात आया नहीं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एलईडी एनोड लाइन चेक करता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे लाइट का मैं खोलूंगा ना, ठीक है, ये रहा एनोड लाइन। देखो यहाँ पे क्या लगा है, बूस्ट कॉइल। ये हमारा बूस्ट कैपेसिटर है और ये फ्यूज लगा है। अब चूंकि हम यहाँ वोल्टेज ना चेक करके इस कैपेसिटर पे भी चेकिंग कर सकते हैं। अब ये कैपेसिटर हम मदरबोर्ड में ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे है, ये वाला है। अब यहाँ पे देखो मिसिंग भी है शायद, है ना, डायोड ही मिसिंग है इसका। ये दोनों बूस्ट कैपेसिटर है। ये लाइट ऐसी यहाँ बूस्ट कॉइल होगा, बूस्ट कॉइल भी थोड़ा अजीबोगरीब सा लगा है। अभी देखो क्या डायोड गड़बड़ है। अब क्या हमको फिजिकल डैमेज ही दिख गया ना, फिजिकल डैमेज दिख गया। तो अभी आप यहाँ पे अगर बैटरी लगा के वोल्टेज चेक करोगे तो वोल्टेज आपको VPH आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कहाँ पे, एनोड लाइन पे। क्यों आएगा, क्योंकि डायोड तो सीरीज में लगा है ना, पास कर देगा ना वोल्टेज। तो यहाँ पे लाइन गड़बड़ होगा। देखो यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा होगा। देखो इतने वोल्टेज से तो कुछ भी नहीं होगा। 0.3 से कुछ होगा क्या, नहीं होगा। और यहाँ पे देखो बूस्ट कॉइल पे दोनों तरफ आ रहा है, क्या आ रहा है। तो फिलहाल के लिए तो हम इसको ओके भी मान सकते हैं, लेकिन ये जले हुए दिख रहा है ना, हो सकता है जला हुआ होगा। यहाँ पे देखो वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। इस साइड तो प्रिंट ही नहीं है। तो चलो अब यहाँ पे प्रिंट भी बनाएंगे। कैसे बनाते हैं चीज़ देखो, कैसे रिपेयर होता है। इसमें तो मुझे फिजिकल डैमेज से ही दिख गया। क्यों भाई, अच्छा डायोड अगर नहीं रहेगा लाइट सेक्शन में तो क्या समस्या आएगा।
लाइट नहीं आएगा। मतलब डायोड क्या काम कर रहा है लाइट सेक्शन में? एसी वोल्टेज को में कन्वर्ट कर देता है ना। देखो ये बहुत सारे पिचका हुआ भी है। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका शील्ड किसी कंपोनेंट से टच हो जाए तो भी दिक्कत हो जाता है। समझ रहे हो ना बात को? समझा? ऐसा अगर कैपेसिटर से टच हो गया पॉजिटिव वाला तो ग्राउंड हो जाएगा ना। चलो अभी ध्यान दो। अभी हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे पहले कैपेसिटर लगाने का आप बंदोबस्त ढूंढते हैं। डायोड लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं डायोड नहीं लगाऊंगा तो एसी को डीसी में तो बदलेगा कौन? आप बोलोगे कैपेसिटर तो फिल्टर करता है ना, वोल्टेज फिल्टर करता है कैपेसिटर, कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है जी। और ये जल गया है पूरा। एक काम करते हैं, देखो ये पूरा जो है ना, पूरा काम यहाँ पे, बट ये दोनों एक ही लाइन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ का तो ऑप्शन प्रिंट ही गायब कर दिया है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर है ना, ये देखते क्या ये दोनों से जुड़ा है क्या? तो हम बजर मोड पे लगा देंगे, बीप का आवाज करेगा ना। यहाँ से यहाँ अगर जुड़ा रहे तो नहीं कर रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि ये ठीक है। यानी कि ये लाइन जो है हमारा वो यहाँ तक से लेयर ठीक है, ये ग्राउंड होता है। अभी अपन क्या करेंगे, ये जो छोटा कैपेसिटर है ना इसको निकाल देंगे, इसको निकाल देना। हमें ये प्रिंट को यूज करना है, क्योंकि ये जो छोटा कैपेसिटर निकाले तो बूस्ट कैपेसिटर तो है नहीं, हम इस कैपेसिटर को हटा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, पैरेलल में है। तो अभी अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे पीपीडी रखेंगे। क्या रखेंगे? पीपीडी रखेंगे। देखो हाँ 183 रखना है, हो गया। अभी क्या चाहिए, जैसे ये डिसोल्डर वायर जा रहा है ना, ये वाला, इसमें से मुझे एक डिसोल्डर वायर निकाल लेना है। अभी यहाँ पे एक ना मुझे प्रिंट बनाने हैं। समझ में बात आया नहीं है? क्योंकि डायोड तो लगाना पड़ेगा ना, डायोड तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? अब इसको क्या करना है, एक छोटा सा गोल गोल घुमा के यहाँ पे एक प्रिंट बना लेना है, जिलेबी वाला। अभी क्या इसमें थोड़ा सा छोटा पड़ा है ना, एक काम करते हैं हम थोड़ा सा बड़ी जंपर लेते हैं। जूम भी कर दूं? ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या? ऐसे में से ये जो तार निकलते हैं ना, इसमें से एक ले लेंगे और इसमें से एक को क्या करेंगे, वहीं पे सोल्ड करना है। ठीक है साहब, यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये शॉर्ट यहाँ पे हम सोल्डिंग करके यहाँ से एक जिलेबी बना लेना है। नहीं यही काम करेगा, बढ़िया करेगा। जुड़ गया? यहाँ तक क्लियर है? चलो अब हम एक काम करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से देखो कस्टमर से यहाँ से क्या हो गया, प्रिंट खत्म कर दिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को प्रिंट बनाना पड़ेगा। अब जिलेबी इतना छोटा नहीं, हल्का सा बड़ी भी बनाना है, क्योंकि देखो प्रिंट के साइज के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे काम करने हैं। इसमें खासियत क्या है, जहाँ से आपको मोड़ना है ना, वहाँ से आप एक बार पहले देख लो कि कहाँ से मोड़ना है, फिर उसको सीधा मत करो, उसकी सीधा मोड़ दो। अभी सीधा 2-3 बार करेंगे ना तो ये टूटने लगेगा। फिर देखो यहाँ से जैसे ना मुड़ा हुआ था, तो यहाँ से क्या टूटने का जैसे लग रहा है, तो देखो टूट गया ना, क्योंकि वहाँ से मुड़ा हुआ था ये पहले से। अब ये नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से पहले से मुड़ा हुआ नहीं है। समझ रहे बात को? ठीक है, अब सुनो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये गड्ढे में हमने फ्लक्स पेस्ट डाला था, है ना। अब ये फ्लक्स पेस्ट यहाँ से निकलना चाहिए। अगर फ्लक्स पेस्ट नहीं निकलेगा तो ये फिर यूवी ग्लू इसको हार्ड नहीं कर पाएगा। देखो इसी तरीके से इसमें ट्यूजर में कपड़े को बांध लो, देखो इस तरीके से निकल गया, निकल गया पूरी तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, हम यूवी ग्लू के माध्यम से इसको प्रॉपर तरीके से कवर कर देना है, तो ये हार्ड नहीं होगा।
यूवी ग्लू देखना किसी के पास है सर? यूवी ग्लू वहां पे है क्या? ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये रहा यूवी ग्लू। देखो इसको इतना ऊपर तक नहीं लेके जाना है ताकि ये बाद में कंपोनेंट बिठाने में दिक्कत हो। देखो यहाँ पे ये प्रॉपर यूवी लग चुका है। अब यूवी लाइट के माध्यम से हमें इसे क्या करना है, सुखा देना है। ठीक है जी। और यूवी जो ग्लू आता है ना, वो 3 सेकेंड वाला इस्तेमाल करना है। हाँ, ये सूख गया होगा, इसकी मजबूती थोड़ा अच्छा होता है। देखो सूख गया ना। देखो अब हम इसको इस तरीके से हल्का हल्का स्क्रैच करके मदरबोर्ड का लेवल ले आएंगे। अभी समझ में बात आया नहीं आया? अब देखो हमने क्या किया, केवल उसके ऊपर से यूवी को हटा दिया। ठीक, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पीपीडी रख देंगे, गीला पीपीडी रखना जिसमें हल्का सा फ्लक्स पेस्ट लगा हुआ हो। ठीक है जी। अब देखो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको असेंबली से आयरन से क्या रिटर्न आयरन में चिपक जाएगा ना पीपीडी। अब आयरन में चिपक जाएगा तो फिर आपका काम हो नहीं पाएगा। मैंने क्या बताया, आयरन से अगर लगाओगे फिर आयरन में आ जाएगा ना। तो चलो अब इस पे हम क्या करेंगे, डाइबोर्ड लगाएंगे। अब हम एक काम करेंगे, स्क्रैप बोर्ड से हमें लाइट सेक्शन का डाइबोर्ड ढूंढना है। जैसे कि ये देख रहे हो 8952 है, तो इसमें लाइट सेक्शन होता है ना। अब यहाँ पे डाइबोर्ड सीरीज में जो होगा ना, वही हमारा लाइट सेक्शन का डाइबोर्ड होगा। सीरीज में होगा तो क्या होगा, डाइबोर्ड के दोनों साइड देखो, एक ये भी डाइबोर्ड है, ये भी है, ये भी है ना, 3 डाइबोर्ड है ना। तो अभी देखो कौन सी डाइबोर्ड दोनों साइड से जीआर दिखा रहा है। इधर तो 0 0 आ गया, यानी कि ये ग्राउंड हो गया। ये तो लाइट सेक्शन का नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि ये लाइन ही शॉर्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे पैरेलल देखो, सारे कंपोनेंट 0 0 कर रहा होगा। इसमें से बहुत सारे दोनों तरफ से 0 0 जा रहा होगा, जा रहा है ना। ये शॉर्ट है, ये वाले लाइट सेक्शन का डायोड है। क्यों, देखो बूस्ट कॉइल से जुड़ा हुआ है ना, बूस्ट कॉइल से जुड़ा है ना, साफ दिख रहा है। तो अभी क्या करते हैं, देखते हैं क्या ये वाला साइज यहाँ पे लग जाता है क्या। उठाते हैं ये बूस्ट कॉइल है। अगर बूस्ट कॉइल की जरूरत पड़ेगा तो मैं ये वाला कॉइल उठा के वहाँ लगा लूँगा। ठीक है, जो बड़ी वाली लगी है। जो इसमें ये निशान दिख रहा है ना, ये वाला इधर के साइड होता है माइनस। ठीक है, हाँ। तो अभी अपन क्या करेंगे, माइनस वाला साइड जो है ना, जिधर हमने जिलेबी बनाया है, ये ऐसे लगाना है, क्योंकि इधर बूस्ट कैपेसिटर है, इधर माइनस रखना है। ठीक, अब बूस्ट कॉइल की तरफ हमें प्लस रखना है। ये याद रखना जब भी आप के यहाँ पे डायोड को लाइट सेक्शन में लगाते हो उस वक्त। लग गया। अब हमें यह देखना है, सुनो, अब ये डायोड अंदर से ठीक है या नहीं है। इसका मैंने चेकिंग बताया था, दोनों साइड सेम वोल्टेज आना चाहिए ना। तो बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अभी दोनों साइड अगर वोल्टेज आ गया तो मान लेंगे डायोड ठीक है। फिर हमें ऑन करके एनोड लाइन पे वोल्टेज चेक करना है। कितने से कितने, 16 से 50 वोल्ट अगर आ जाता है तो मान लेंगे भाई हमारा फोन जो है वो रिपेयर हो चुका और लाइट भी जल जाना चाहिए। और अगर ये वोल्टेज नहीं बना तो आगे की प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। डायोड जब भी लगाएंगे डायरेक्शन के अनुसार ही लगाएंगे। बूस्ट कॉइल की तरफ डायोड का पॉजिटिव सिरा रखना है और बूस्ट कैपेसिटर की तरफ डायोड का माइनस सिरा रखना है। चलो अब हम मल्टीमीटर को रख देते हैं डीसी रेंज पे और यहाँ पे चेक करते हैं वोल्टेज। तो इसके एक तरफ तो बूस्ट कॉइल ही लगा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं 3.8, दूसरी तरफ ये है 3.8। देखो ये वोल्टेज इधर से अंदर गया, इधर से निकल के इस पे आया। ठीक, सेम वोल्टेज हो गया। तो अब एक बार फ़ोन को ऑन करते हैं, फिर चेक करते हैं इसका क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनोड लाइन पे वोल्टेज अगर आ गया तो इसका मतलब हम समझेंगे हमारा फ़ोन का लाइट सेक्शन ओके हो चुका है। ठीक है, पहले डिस्प्ले लगाना है, उसके बाद ही बैटरी लगानी है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एनोड लाइन दिख रहा होगा, 22 वोल्टेज आ गया।
तो यानी कि इसका बूस्ट वोल्टेज तो बन गया ना, ठीक है। अब हमारे डिस्प्ले में लाइट तो जलना चाहिए। देखो अब यहाँ पे अभी भी लाइट नहीं जल रहा है, सिर्फ ग्राफिक है, लाइट नहीं है, पूरा ऑन हो चुका है। या ऐसा भी हो सकता है कि बूस्ट कॉइल की वजह से ये लो लाइट की समस्या हो। क्या हो, एक बार हम बूस्ट कॉइल को चेंज कर देते हैं। अच्छा 22 वोल्टेज बन रहा है तो बूस्ट कॉइल मेरे हिसाब से खराब नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब। एक काम कर लेते हैं, सुनो। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले के LCD जैक पे है ना, एनोड और कैथोड लाइन का केवल GR ले लेना है। अब इसमें कैसे GR लेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल फंडा है, आपको डायग्राम भी नहीं भी जरूरत है तो भी दिख रहा है, 2 पिन आपस में चिपक रहा होगा, दिख रहा है। लेयर को अगर पढ़ोगे तो एक ही लेयर में 2 पिन है, तो ये है एनोड 1 5 आ रहा है, कैथोड 1 कैथोड 2, ठीक है। यहाँ तो आना चाहिए 9, कितना आना चाहिए, ये डॉट इंडिकेशन के सामने वाला पिन नंबर 1 है, 6 आ रहा है इस पे, ठीक है। और ये हमारा है एनोड, ये वाला एनोड है भाई, यहाँ तो OL आ रहा है, शायद ये वाला होगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ा हुआ है, एनोड भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। कैथोड इसके अंदर जो है वो आ रहा है, तो वोल्टेज फिर लाइट जला क्यों नहीं, समस्या ये है कि लाइट जला क्यों नहीं। अभी हमें करना क्या है, सुनो। अब हमें करना क्या है, जो इसके डिस्प्ले पत्ते में ये देख रहे हो, ये लिखा है ना A, यहाँ पे चेक करते हैं क्या यहाँ पे 22 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने डिस्प्ले जैक में दे दिया है ना, लेकिन अगर ये डिस्प्ले इस मॉडल का, कई बार होता है ना, कई बार मार्केट में आजकल क्या चलता है, यूनिवर्सल चलता है ना, तो अब इसमें मैच नहीं करेगा तो लाइट जलेगा क्या, नहीं जलेगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इस फोन को अब ऑन करके उस एनोड पॉइंट पे देखेंगे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि इसका डिस्प्ले तो अलग से लाया हुआ है ना। अगर वहां वोल्टेज नहीं मिला तो मदरबोर्ड से एक एनोड का जंपर उठा के उसके एनोड पे लगा देना, फिक्स कर देना है। समझ में बात आया नहीं है, तो लाइट जल जाएगी। चेक करें, देखो मैं आपको यहाँ पे पत्ता निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक। ऑन करें, पहले देख लेते ना, अगर यहाँ वोल्टेज मिल रहा होगा तो हमें तो फिर बूस्ट कॉइल ही चेंज करना पड़ेगा। DC में रख लेना है। देखो यहाँ वोल्टेज नहीं है। अब मैं एनोड लाइन पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, यहाँ वोल्टेज है 22 वोल्ट है। क्या यहाँ पे एनोड पे वोल्टेज है क्या, नहीं है, 0 है। मतलब क्या हुआ इसका, ये बताओ। वर्जन सही नहीं होगा या फिर इसके इंटरनल जो एनोड लाइन होगा वो ठीक नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान दो। अभी चूँकि इस फ़ोन में ये डिस्प्ले भी लगाना है, ठीक है। अभी उस एनोड से एक जंपर उठाना है, ओके। देख लो, इस तरीके से आपको मॉडिफाई करना पड़ सकता है दुकान पे। अब यहाँ जो जंपर लगाएंगे ना, ये जो मोटा वाला जंपर देख रहे हो ना, ये वाला लाल वाला, ये जंपर लगाना है। क्लियर दिख रहा है। देखो भाई, अभी बहुत से टेक्नीशियन अगर ये सोचता, अरे यार लाइट नहीं जला, अब लाइट ऐसी चेंज कर दो, बूस्ट कॉइल चेंज कर दो, है ना, लेकिन ऐसे काम होगा क्या, हैं, ऐसे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। वही तो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो लाइव रिपेयरिंग करके दिखा रहा हूँ ना आपको कि काम कैसे किया जाता है। देखो, इसीलिए तो हम आपको सपोर्ट करते हैं ना यहाँ से कि ये चीज़ चेक करो, ये चीज़। अब ये टेप को हटा के इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। ये एनोड का, आप यही समझ लो जैसे घर में लाइट की फिटिंग होती है ना, अंदर से कोई तार खराब हो गया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अंदर बाहर से एक तार खींच देना है। हाँ, इस मॉडल में रहता है, प्रॉपर इस मॉडल का लगाओगे ना तो ये फिर काम कर जाता है। ये तो इसके फिटिंग में भी इशू कर रहा है, तो इसका मतलब इस मॉडल का है भी नहीं, ठीक है। चलो ध्यान दो। अब यहाँ पे मुझे एनोड लाइन बताओ कौन सा है, यहीं पे है कैपेसिटर वाला। तो हमें क्या करना है, अब उस कैपेसिटर को भी हटा देते क्योंकि हमें प्रिंट चाहिए, यहीं से लगा देते, क्या दिक्कत है, वो फ्यूज का काम रहेगा ना, ठीक। अब जो ये जंपर हमने निकाला था ना, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब जंपर लगा के देखते हैं कि प्रॉब्लम का सलूशन हुआ या नहीं हुआ। देखो, अभी हम यहाँ पे यूवी भी लगा देंगे। अभी यहाँ पे ये चीज़ देखो कि भाई कि हमने जो यहाँ से जंपर किया है, ठीक है, या फिर जो डायोड हमने लगाया, ये हमने स्क्रैप बोर्ड से उठा के लगाया है। वोल्टेज, हाँ वोल्टेज तो आ रहा था, लेकिन डिस्प्ले के एलईडी में नहीं पहुँच रहा था। जब डिस्प्ले के एलईडी में नहीं पहुँचेगा तो मेरे भाई ये बताओ कि डिस्प्ले का बैक लाइट जलेगा क्या, नहीं जलेगा, ठीक है।
देखो लाइट आ रहा है लेकिन ये ब्लिंक कर रहा है। अब तो हमें बूस्ट कॉइल भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, कहाँ दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, ये ना फ्लैक्चुएशन कर रहा है। ठीक है, तो चलो बिना, क्योंकि फ्लैक्चुएट अगर हो रहा है तो वो बूस्ट कॉइल का ही इशू होता है। तो हम इस फ़ोन का जो बूस्ट कॉइल था उसको भी चेंज करेंगे। तो ये जो जंपर है, ये जंपर वापस से निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो जब अलग होगा ना बोर्ड। जब भी डाईबोर्ड जला हुआ रहता है ना तो बूस्ट कॉइल भी जल जाता है। तो ये हमारा बूस्ट कॉइल है, इसको निकालेंगे स्क्रैप बोर्ड से। बूस्ट कॉइल निकाल के साइज इसका देखो, साइज मिल जाएगा शायद वहाँ पे। चलो इसको पहले हटा देते हैं। अगर कम वैल्यू का हुआ तो तुरंत क्या हो जाएगा, इसमें से उठाना है। देखो इसके कवर टूटा हुआ है लेकिन ये फिर भी काम कर जाएगा। अंदर की क्वालिटी ठीक है क्योंकि ये कवर है। तो जो स्क्रैप बोर्ड होते हैं ना, स्क्रैप बोर्ड, वो स्क्रैप बोर्ड भी बहुत काम में आते हैं, याद रख लेना। इसकी पॉइंट देखते कैसे कैसी है। ठीक है, ऐसे लगेगा क्योंकि इसके नीचे का पॉइंट देख लो, दिख रहा है। इसमें डायरेक्शन नहीं है, किधर से भी लगा दो, चाहे इधर से लगा दो या उधर से घुमा के लगा दो। कॉइल है ना, इसलिए। बूस्ट कॉइल चेंज हो चुका। अब इसको जंपर लगाना पड़ेगा। सुनो, मैंने जंपर सिर्फ अभी एनोड का किया है, समझ में बात आया। अगर इसका कैथोड मैच नहीं करेगा तो भी ये अच्छी लाइट नहीं जलाएगा, वो तो बाद की बात गया। हाँ ठीक है, वो तो बाद की बात गया। ये लाइट सेक्शन में इस तरीके का जो प्रॉब्लम आते हैं ना, खास करके उन हैंडसेटों में आते हैं जो पहले से दुकान से छिड़ के आते हैं। ये देखो जल गया लाइट। लाइट जला ना।